जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन जीके जीएस का है। चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो आज का प्रश्न कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था दहेज निषेध अधिनियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, आधार एक 12 अंकी विशिष्ट संख्या है जो डैश द्वारा जारी की जाती है। जो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है भाई यूनियन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य सूची का विषय है भाई पुलिस। पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म जाति नस्ल लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, अनुच्छेद 15 कहता है। अगला प्रश्न है भाई, चुनाव में मतदान का अधिकार डैश है। चुनाव में मतदान का अधिकार कौन सा है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 326 में उल्लेख किया गया है चुनाव का अधिकार। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है? धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110 है जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 7 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटेशियम और चूने जैसी पोषक तत्वों से समृद्ध है? तो इसमें से कौन सी मृदा है जो कैल्शियम कार्बोनेट पोटेशियम और भाई मैग्नीशियम और चूने के पोषक तत्वों से समृद्ध माने इसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा है जिसमें पोटेशियम कैल्शियम कार्बोनेट और भाई मैग्नीशियम और चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, प्रायद्वीपी भारतीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? कौन सा जल निकाय है जो भारत को पश्चिम में घेरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर है। कौन सा भाई? अरब सागर है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत में महानदी की एक अनूठी विशेषता है? अनूठी विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहा जा रहा है भैया यह कर्क रेखा को दो बार पार करती है। कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? दो बार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जुआरी नदी के महा मुहाने पर स्थित है? जुआनी नदी के मुहाने पर स्थित कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मोर मुआगो है, जुआनी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भाई, बिहार का स्मोक कुंड अर्थात धुआं कुंड जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काओ नदी पर स्थित है। काओ नदी पर स्थित है। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाई, सिली पॉइंट पद किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है?
सिली पॉइंट पद किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है भाई? क्रिकेट के साथ जुड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग भाई किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी पर स्थित है, संगम पर स्थित है। एशिया प्रांत क्षेत्र में गूगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में खोला है। कहाँ खोला है भाई? हैदराबाद में खोला है। अगला प्रश्न भाई, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर में नरौरा परमाणु परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारत सरकार ने देश किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की तो किस वर्ष में की भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2000 में किया था पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। निम्न में कौन विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है? निम्न में कौन विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। हाल ही में किस देश को 2025 में डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया युक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, मृदा नमी तनाव किसके द्वारा मापा जाता है? मृदा नमी तनाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा नमी नमी तनाव को मापा जाता है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बाटा और माप के बाटा और माप के मानकों की स्थापना किसकी सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं सूची के अंतर्गत आता है, अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे भाई, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशन लिम्स इन इंडिया के लेखक कौन है? इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्रा है। बिपिन चंद्रा है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म लिज्म इन इंडिया के लेखक है बिपिन चंद्रा जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों की परिभाषा शामिल है? सहकारी समितियों की परिभाषा किसमें शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 जेड में शामिल है। देखेंगे भाई, पुलित्जर पुस्तक पुरस्कार के भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? पुलित्जर पुरस्कार के भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बिहारी लाल जी हैं। गोविंद बिहारी लाल जी हैं। अगला प्रश्न भाई, नेता सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, बुल्गारिया की राजधानी इनमें से कौन सी है? बुल्गारिया की राजधानी कौन सी है? तो बुल्गारिया की राजधानी है भाई सोफिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत बार प्रश्न में पेपर में पूछा गया प्रश्न भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, कौन कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है? तो कौन सा पर्यटन स्थल है भाई जो जबलपुर जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित शिला, बैलेंस रॉक है, बैलेंस रॉक है। अगला प्रश्न है भाई, महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप और भैया रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप चूना पत्थर तो है भाई, चाक भी है, संगमरमर भी है, लेकिन बिना बुझा हुआ चूना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? भाई जंतुओं को 5 जगत में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण सिद्धांत प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर एच विटेकर जी हैं। आर एच विटेकर जी ने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। निम्नलिखित में कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग नहीं है? ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है भाई। तो व्हेल किससे सांस लेता है? मुख्य अंग है, मुख्य अंग है। तो व्हेल त्वचा से सांस नहीं लेता, व्हेल में गलफड़ा पाया ही नहीं जाता। श्वास नली तो होती है, लेकिन मुख्य अंग हो जाएगा भाई फेफड़ा। फेफड़ा ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है, इसका अर्थ है कि इसके परमाणु में इसके परमाणु में है भाई 14 प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 14 न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, संयोजकता 14 नहीं होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ नहीं हो सकता है, 14 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का पूर्ण रूप है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भाई शेर तो जल में नहीं रहता है, केचुआ भी नहीं रहता है, और वे जिब्रा भी नहीं रहता। ये जैव जल प्रदूषण का जैव सूचक मेढक को ही माना जाता है। अगर ज्यादा जल प्रदूषित हो जाता है तो मेढक उसमें नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस है। कौन है भाई? रूस है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर जिस भाई को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।